हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ऑफ डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगा, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, लाइफ साइंस, बायोलॉजी, उन सभी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच टू ऑफ द बिलो गिवन पॉइंट्स आर नोन एज द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। यहाँ पे पूछा है कि ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ग्रोथ का। तो फर्स्ट ऑप्शन इज इंक्रीज इन मास, सेकेंड इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, थर्ड इज सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एंड फोर्थ इज सेल्यूलर डिफरेंशिएशन। अगर हम ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें ग्रोथ की, तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल। कि जब ग्रोथ होती है तो कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है वो अपना मास इंक्रीज़ करता है, उसका मास इंक्रीज़ होता है एंड नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल भी इंक्रीज़ होते हैं, मतलब 1 से 2, 2 से 4, इस तरीके से जो नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स हैं उनकी मतलब वो भी बढ़ते हैं। ठीक, तो ये है ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, फर्स्ट एंड सेकेंड, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल। सेकेंड इज़ इन प्लांट ग्रोथ अकर्स डैश वेयर एज इन एनिमल्स इट अकर्स। तो प्लांट्स में ग्रोथ किस तरीके से होती है एंड एनिमल्स में ग्रोथ किस तरीके से होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ ओनली अप टू अ सर्टेन एज। प्लांट्स के अंदर क्या कुछ सर्टेन एज तक ग्रोथ देखने के लिए मिलती है? नहीं। क्या एनिमल्स में कंटिन्यूसली ग्रोथ होती है? नहीं। तो यह आंसर गलत हो जाएगा। सेकेंड है कंटिन्यूसली इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो कंटिन्यूसली होती है, येस। वेयर इज इन एनिमल इट अकर्स ओनली अप टू अ सर्टेन एज। एक सर्टेन एज तक हम लोगों में ग्रोथ होती है, एनिमल्स में ग्रोथ होती है। तो ये राइट आंसर होगा। तो सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अच्छा, थर्ड ऑप्शन को भी देख लेते हैं कि इन प्लांट्स ग्रोथ अकर्स कंटिन्यूसली। क्या कंटिन्यूसली होती है? येस। बट इन एनिमल्स इट अकर्स कंटिन्यूसली, नो। ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। फोर्थ है कि इन प्लांट ग्रोथ अकर्स ओनली अप टू सर्टेन एज एंड एनिमल्स में भी सर्टेन एज तक होती है। ये तो ठीक है, लेकिन ये वाला गलत है, तो यहाँ से ये एलिमिनेट हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कंटिन्यूसली एंड अप टू सर्टेन एज, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट आता है मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, प्लेनेरिया, फंजाई, ईस्ट, अमीवा, और इस तरफ जो है रिप्रोडक्शन वाला दे रखा है। तो प्लेनेरिया जो है, प्लेनेरिया किसके थ्रू रिप्रोड्यूस करता है? तो प्लेनेरिया के अंदर जो होता है वो ट्रू रीजनरेशन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू रीजनरेशन। ये रीजनरेट करता है प्लेनेरिया, कि अगर इसका कोई भी पार्ट जो है वो लॉस्ट हो गया है तो वो फिर से रीजनरेट हो सकता है। किसके अंदर? प्लेनेरिया के अंदर। ठीक है, जो कि एक फ्लैट वॉर्म है। सॉरी। सेकेंड है फंजाई। फंजाई के अंदर किस तरीके से होता है? तो फंजाई जो है वो फिलामेंटस एल्गी, फंजाई, प्रोटोनियम ऑफ मॉसिस, ये सभी क्या करते हैं? फ्रेगमेंटेशन करते हैं। तो फंजाई कैसा करता है? फ्रेगमेंटेशन करता है। नेक्स्ट आता है ईस्ट। तो ईस्ट क्या करता है? अच्छा, जो फंजाई है वो एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू भी कर सकता है। तो बी का जो है वो फ्रेगमेंटेशन एंड एसेक्सुअल स्पोर, क्योंकि फंजाई के स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे उनको फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है वो वहाँ पर क्या करते हैं? ग्रो कर जाते हैं। अच्छा, ईस्ट किसके थ्रू करता है? ईस्ट जो है वो बडिंग के थ्रू करता है। ठीक है, बडिंग मतलब इस तरीके से बर्ड निकल आती है, फिर इसके ऊपर बर्ड, तो इस तरीके से ये बडिंग के थ्रू क्या करता है? फर्टिलाइजेशन करता है, रिप्रोडक्शन करता है। नेक्स्ट आता है अमीबा। अमीबा जो है वो बाइनरी फिजन के थ्रू करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि प्लेनेरिया ट्रू रीजनरेशन करता है। अगर उसका कोई भी पार्ट बॉडी का लॉस्ट हो गया है तो वो फिर से रीजनरेट हो जाता है और एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। फंजाई के अंदर फ्रेगमेंटेशन हो सकता है और एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू भी ये रिप्रोड्यूस कर सकता है। ईस्ट जो है बडिंग के थ्रू करता है, अमीबा बाइनरी फिजन के थ्रू करता है। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। ए का फोर्थ ट्रू जनरेशन, ए का फोर्थ, बी का सेकेंड एंड फिफ्थ, यस। सी का थर्ड ईस्ट बडिंग के थ्रू करता है एंड डी अमीबा इज बाइनरी फिजन। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट आता है द स्टेटमेंट नथिंग लिव्स फॉर एवर येट लाइफ कंटिन्यू। कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता है, फिर भी लाइफ चलती रहती है। तो ये जो है किस रोल को बता रहा है? एम्ब्रियोजेनेसिस को बता रहा है? नो। रेप्लिकेशन को बता रहा है? मॉर्फोजेनेसिस या रिप्रोडक्शन? तो रिप्रोडक्शन को बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि रिप्रोडक्शन जब करते हैं तो ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं,
मीन्स जो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ है उसी से एक न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है। तो इस तरीके से जो लाइफ है वो कंटिन्यू चलती रहती है। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म विच मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। यहाँ पे पूछा फ्रेगमेंटेशन के थ्रू कौन मल्टीप्लाई करता है। तो फर्स्ट वन इज अर्थवर्म। तो अर्थवर्म में देखा जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अमीबा जो है, अमीबा किसके थ्रू करता है? अमीबा करता है बाइनरी फिजन। क्या करता है? बाइनरी फिजन। ठीक। नेक्स्ट आता है फंजाई। तो फंजाई में क्या होता है? अभी हमने देखा फंजाई के अंदर होता है एसेक्सुअल स्पोर्स एंड फ्रेगमेंटेशन के थ्रू करता है। ठीक है। तो फंजाई यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन के थ्रू करता है। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। सेकेंड ऑप्शन आता है अर्थवर्म, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फंजाई फ्रेगमेंटेशन। बैक्टीरिया जो है वो फिजन के थ्रू करता है। बैक्टीरिया फिजन के थ्रू करता है। नेक्स्ट आता है फंजाई फिलामेंटस एल्गी प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस। तो एक मिनट, सॉरी, हाँ, तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। थर्ड ऑप्शन फंजाई फिलामेंटस एल्गी प्रोटोनिमा ऑफ मॉसिस। तो हाँ, ये जो हैं वो किस तरीके से करते हैं? फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। ठीक। क्योंकि फंजाई भी फ्रेगमेंटेशन कर सकता है, फिलामेंटस एल्गी, प्रोटोनिमा ऑफ मॉसिस, ये सभी फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। फोर्थ ऑप्शन देखें तो अमीबा फिजन के थ्रू करता है, हाइड्रा बर्डिंग के थ्रू करता है, बैक्टीरिया फिजन के थ्रू करता है। तो इस तरीके से ये एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट रिप्रोड्यूस। इनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं? तो यहाँ पे म्यूल, वर्कर बी, इनफर्टाइल, ह्यूमन फीमेल, ये सभी जो हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं करते, ये स्टेराइल होते हैं। नेक्स्ट आता है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है कि रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कहा जा सकता। किसको? रिप्रोडक्शन को। क्यों नहीं कहा जा सकता? स्टेटमेंट 2 दे रखा है कि देयर आर मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस, म्यूल्स, वर्कर बीज एक्सेट्रा। तो येस, ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट होंगे, क्योंकि रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी इसीलिए नहीं कह सकते क्योंकि काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो ट्रू हैं। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिस्पॉन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज़ करेक्ट। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर वो कुछ मतलब जो भी स्टिमुलाई आया, सडन चेंजेस आए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसके लिए हम क्या करते हैं? सेंस कर सकते हैं। ठीक, लिविंग ऑर्गेनिज्म सेंस कर सकते हैं। तो इसमें से क्या करेक्ट है? फर्स्ट ऑप्शन आता है एक्सटर्नल एनवायरमेंटल स्टिमुलाई कैन बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। तो ये फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल और बायोलॉजिकल, तीनों तरीके से हो सकता है। नेक्स्ट आता है ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू एनवायरनमेंट स्टिमुलाई। यस, तो ये भी ट्रू है क्योंकि ये सभी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कॉन्शियसनेस एंड रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यस, ट्रू, कि जो कॉन्शियसनेस है या रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई है, इसको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कह सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी इसको कहा जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट आता है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट वन। तो इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रोथ। येस, ट्रू। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन आइसोलेटेड सेल फ्री सिस्टम। कि जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन है उसको हम इन विट्रो कर सकते हैं, मीन्स लैब में परफॉर्म कर सकते हैं क्या आउटसाइड द बॉडी? यस, कर सकते हैं सेल फ्री सिस्टम में। नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्स करना, ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। यस, ट्रू। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। नेक्स्ट आता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अनएक्सेप्शनली डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम अ नॉन लिविंग स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करें ऑन अ नॉन लिविंग, मतलब नॉन लिविंग स्ट्रक्चर से, तो किस बेसिस पे हम कर सकते हैं?
तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, यस। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कर सकते हैं, ग्रोथ एंड मूवमेंट शो कर सकते हैं, यस ट्रू। एंड थर्ड आता है इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, यस ट्रू कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्सिवनेस, मतलब कॉन्शियसनेस है, रिस्पॉन्स करते हैं टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जो कि एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, तो वो क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिवनेस हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर हम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो जैसे कुछ मतलब रिप्रोडक्शन को हम क्या नहीं कह सकते, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसमें कई सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। ग्रोथ एंड मूवमेंट की बात करें तो ग्रोथ की अगर हम बात करें तो जो ग्रोथ है वो क्या है कि जैसे माउंटेन हो गए, लिविंग ऑर्गेनिज्म सॉरी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो जैसे कि माउंटेन्स हैं, कुछ सैंड माउंट्स हैं, वो भी क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी अपने बॉडी मास को बढ़ाते हैं। तो इस तरीके से हम उसको डिफाइनिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा रिस्पॉन्सिवनेस, ओके, कि वो रिस्पॉन्स करते हैं, ये अनएक्सेप्शनली डिफरेंशिएटेड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर से। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स डज नॉट कंटेन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो क्या नहीं है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो मैंने अभी बताया कि जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स है लाइक माउंटेन्स हो गए, सैंड ड्यून्स हो गए, ये सभी ग्रो करते हैं, दे आर इंक्रीजिंग देयर बॉडी मास। तो ये इसका डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। रिप्रोडक्शन की बात करी तो उसमें जो कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं लाइक म्यूज, इनफर्टाइल ह्यूमंस, वर्कर बीज, ये सभी रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, इसलिए ये इसकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ नहीं होंगी। नेक्स्ट आता है मेटाबॉलिज्म एंड सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे जो मेटाबॉलिज्म है, ठीक है, और सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि सेल के लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन देखने के लिए मिलता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने के लिए मिलता है, यस, ये ट्रू हो जाएगा फॉर डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे हमसे पूछा क्या नहीं है, तो ये वाला नहीं था, तो हमारा आंसर यहीं से आ गया कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। बट हम आगे देखते हैं कि डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स और क्या है। तो एक तो हो गया मेटाबॉलिज्म, एक हो गया सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। नेक्स्ट हो गया रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्स करना एंड कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो ये जो दो ऑप्शन है ये तो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, बट जो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन है वो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो इसलिए ये इसका आंसर सही हो जाएगा। तो ये बात हुई ग्रोथ को लेकर के कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में किस तरीके से ग्रोथ होती है, क्या उसकी डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन किस तरीके से रिप्रोड्यूस करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज़।